नरेंद्र मोदी वोट की चोरी कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? क्या सचमुच चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने के लिए संविधान के साथ धोखा कर रहा है? ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। इसे लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके बाद अपने आवास पर डिनर में बुलाकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं को अलग से एक प्रेजेंटेशन भी दी और उन्हें समझाया। आज फिर 8 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। दरअसल राहुल गांधी कई दिन से कह रहे थे कि चुनाव में वोटों की चोरी हुई है। उनके पास इसके 100% पक्के सबूत भी हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जब सबूत सामने रखेंगे तो एटम बम फूटेगा। आरोप लगाने के बाद भी राहुल आग बबूला हैं, क्योंकि उनके सबूत पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि लिख कर दो एफिडेविट, मतलब शपथ पत्र दो तो आपकी बातों का जायजा लिया जाएगा, सिर्फ बोलने को नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि राहुल ने जिस 5 तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाया है वो है क्या? पहला, डुप्लीकेट मतदाता। दूसरा, वोटर्स के फर्जी और अमान्य पते। तीसरा, एक पते पर कई मतदाता। चौथा, एक ही वोटर की तस्वीर कई पहचान पत्र में नजर आई। और पांचवा, फॉर्म 6 का दुरुपयोग। राहुल ने 2024 के जनरल इलेक्शन के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक में भी वोट चोरी का आरोप लगाया। वो बिहार में एसआईआर का विरोध इसी आधार पर कर रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। लेकिन सवाल चुनाव आयोग से भी है। अगर आरोप लोकसभा में नेता विपक्ष की तरफ से हैं और इतने गंभीर हैं तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच टीम बिठाई जानी चाहिए? लेकिन राहुल गांधी को वोट चोरी वहीं क्यों दिखती है जहां कांग्रेस चुनाव हारती है? हिमाचल पर चुप्पी, तेलंगाना पर चुप्पी, मतलब मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू-थू। ऐसा कैसे चलेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। राहुल के वोट चोरी के आरोप सच या फिर शगुफा? यही है आज सवाल पब्लिक का। राहुल गांधी ने सेंट्रल बेंगलुरु सीट का हवाला दिया। बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 32,707 वोट से हारी थी। इस सीट के महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में बीजेपी को कांग्रेस से 1,14,046 वोट ज्यादा मिले। राहुल गांधी का दावा है कि इस असेंबली सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई। सुनिए राहुल गांधी का यह बयान। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादेवपुरा में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए, लेकिन कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट की चोरी हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि इस सीट पर 2009 से 2024 तक बीजेपी का वोट शेयर 22% से ज्यादा बढ़ा है।
लेकिन 2024 में महाराष्ट्र के धुले लोकसभा सीट पर बीजेपी 3,831 वोट से हारी भी है। इसी लोकसभा सीट के मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट पर बीजेपी को सिर्फ 4,500 वोट मिले थे। मालेगांव सेंट्रल सीट पर कांग्रेस को 1,98,000 से ज्यादा वोट मिले। तो क्या यहां पर कांग्रेस ने वोट चोरी की थी? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। बीजेपी कह रही है कि राहुल के आरोप में दम नहीं, फैक्ट नहीं और ऊपर से वो एलओपी होते हुए देश की संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं। सुनिए बीजेपी के मंत्री और बड़े नेता भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस को। बहुत दिनों से हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी एक एटम बम छोड़ने की बात कर रहे थे। मेरे को कल किसी मित्र ने कहा कि ये तो जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को कुल्हाड़ी से काटने का काम कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है शायद वो एक बार चेक कर ले, या तो उनका दिमाग चोरी हो गया है या दिमाग में से चिप चोरी हो गई है, इसलिए बार बार वो ये चीजें कहते हैं। राहुल गांधी पब्लिकली चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन शपथ पत्र के साथ लिखित में नहीं दे रहे। चुनाव आयोग कह रहा है कि आप लिखित में दे दीजिए, लिखित मिलने पर जांच होगी, कौन सच्चा कौन झूठा पब्लिक के बीच आ जाएगा। पर हलफनामे पर बात अटकी हुई है। राहुल क्यों इससे पीछे हट रहे हैं, उसका फैक्ट ये देखिए। 2023 में राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। बाद में कोर्ट में माफी मांग ली। 2019 में राफेल मुद्दे पर कहा था चौकीदार चोर है, फिर कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली। 2014 में राहुल गांधी ने बयान दिया था और कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या कराई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में बयान वापस ले लिया। 2022 में राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सैनिकों में हमारे सैनिकों को पीटा, चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कह सकता, सबूत कहां है दिखाइए। और राहुल गांधी सबूत नहीं दे पाए, इसलिए शायद घबराहट है, इसलिए राहुल गांधी शायद लिखित में नहीं देना चाह रहे हों, ऐसा संकेत आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी के खुलासे से घबराकर चुनाव आयोग ने राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अपनी वेबसाइट बंद करा दी। नवभारत ने फैक्ट चेक किया तो सारी वेबसाइट चल रही हैं, वोटर लिस्ट हमने खुद डाउनलोड किए हैं। इतना ही नहीं, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सारे विपक्षी दलों ने हो हल्ला मचाया। विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से संसद का कामकाज भी ठप है। लेकिन 8 दिन हो गए मतदाता सूची प्रकाशित किए, आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने एक भी शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं कराई। भाई साहब, ये क्या ही चल रहा है? कुछ भी बोलो, निकल जाओ और ये कहो कि सब चोर हैं। अच्छा, आप ही हरिश्चंद्र हैं फिर क्या? मतलब ये कि मौसी की मूंछ होती तो मौसा जी हो जाते, नानी की मूंछ होती तो नाना जी हो जाते। ऐसे क्या देश चल सकता है? अगर सबूत है तो उस पर भरोसा रखो और कोर्ट लेकर जाओ या इलेक्शन कमीशन के सामने एफिडेविट दे दो, ओथ ले लो। लेकिन नहीं, यहां सिर्फ शोर मचाना उद्देश्य लग रहा है। सेट होना है, बम फोड़ना है। ऐसे में सवाल पब्लिक पूछ रही है। सवाल पब्लिक का नंबर 1, वोट चोरी पर राहुल गांधी ने सबूत का एटम बम फोड़ा या सिर्फ हेराफेरी की? सवाल नंबर 2, राहुल के सबूत पक्के तो चुनाव आयोग को शपथ पत्र देने में दिक्कत क्या है? सवाल नंबर 3, क्या सचमुच चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है या राहुल देश को गुमराह कर रहे हैं? सवाल नंबर 4, क्या राहुल और विपक्ष नरेंद्र मोदी को नहीं
हरा पाने का बहाना ढूंढ रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरी दाहिनी तरफ प्रदीप भंडारी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ जर्नलिस्ट, मेरी बाईं ओर शंकर रवि, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव हमारे दोस्त हैं और ठंडे स्टूडियो में गर्म होना इनका उत्तरदायित्व ही नहीं, इनकी आदत भी है। और आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थोड़ा आज गुस्सा कम करिएगा। लेकिन मेरा पहले सवाल जाता है तहसीन पूनावाला जी को, जो राहुल गांधी और कांग्रेस के इतने बड़े भक्त हैं कि आज सकते में हैं कि कहूं तो क्या कहूं। अगर सब कुछ सच है तो भैया एफिडेविट शामिल करो, कार्रवाई आगे बढ़ाओ। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी होना देश के सामने बहुत जरूरी है। और सवाल सबके सामने है, सवाल आपने पूछा है और खूब रिसर्च के कागज कल राहुल गांधी ने रखे थे। और अगर इसको क्रिमिनल एविडेंस वो बता रहे हैं तो एविडेंस तो कोर्ट के सामने जा सकता है। तो एविडेंस जा क्यों नहीं रहा? हलफनामा दे क्यों नहीं रहे? आज सवाल पब्लिक का यही। थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। शुरू करने के पहले सबकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। 20 साल आपको इस चैनल के अंदर, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नाविका जी। नाविका जी, आपने मूल 2 सवाल पूछे। एक सबसे पहला सवाल आपने पूछा, माननीय विपक्ष के नेता एफिडेविट क्यों नहीं देते। ये बात बहुत सारे विद्वान लोग पूछ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा है कि आप एफिडेविट, हर्षवर्धन जी मेरी बात गौर से सुनिए, एफिडेविट रूल 20 सब रूल 3 के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1960 के तहत आप देना। मैंने रूल को पढ़ा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये रूल संक्षेप में कहता है कि आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्शन लेना हो तो आपको 1 महीने के पीरियड के अंदर लेना है, जब आपका नाम अपलोड होता है या आपका नाम कट जाता है। ये 1 महीने का पीरियड कब से हो गया? ये तो समाप्त हो गया क्योंकि वर्षों पहले की बात है। दिस रूल, ये कहते हैं रेड विद रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 कहता है कोई भी आपका क्लेम या ऑब्जेक्शन हो, जिसमें राहुल गांधी जी अपने ऑब्जेक्शन कर सकते, वो उसी पीरियड, उसी 1 महीने के दौरान होना चाहिए। तो मैं माननीय इलेक्शन कमीशन से सबसे पहला सवाल पूछता हूं, आप एफिडेविट पे दे दीजिए कि माननीय विपक्ष के नेता झूठ बोले। आप दीजिए ना एफिडेविट में, बोलिए ना कि झूठ कह रहे हैं माननीय विपक्ष के नेता। दूसरा सवाल नाविका जी, ये बात में तो सत्यता है, शायद भारत की टीम भी जाएगी, कि उस 1 बेडरूम के फ्लैट में 80 लोग, रेड्डी जी का वो फ्लैट है, 80 लोग, रेड्डी ब्रदर्स, याद है ना प्रदीप भाई, रेड्डी ब्रदर्स, सुषमा जी का हाथ था, वो रेड्डी जी के फ्लैट के अंदर 80 लोग रहते, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जाति के लोग। और रेड्डी भाइयों ने टीवी पे एक्सेप्ट किया है कि ये फ्लैट का इस्तेमाल हो रहा था वोटर आईडी के लिए। नाविका जी, आप एक बहुत न्यूट्रल पत्रकार हैं, आगे के स्टेप्स पे आऊंगा। एक फ्लैट में 80 लोगों का, जो किसी अलग अलग स्टेट से आते। तीसरा एक आदित्य जी का है, उसका इंटरव्यू भी बहुत सारे टीवी चैनल्स ने लिए, उसके ट्रेजेक्ट्री को मैंने फॉलो किया। आदित्य जी, हर्षवर्धन जी गौर से फरमाए, 2016 में लखनऊ में रहते, 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, 2019 में मुंबई जाते, 2020 में महाराष्ट्र का चुनाव होता है, 2022 में वो बैंगलोर जाते और 2024 में बैंगलोर की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते और कहते भाई मैं तो घूम रहा हूं। ठीक है, मैं मानता हूं आदित्य जी का पूरा राइट है, पर एक कैसा कोइंसिडेंस है कि जहां चुनाव होते आदित्य जी वहां पहुंच जाते और वहां पर उनका नाम है, आगे की लिस्ट में उनका नाम डिलीट नहीं होता। तो क्या इलेक्शन कमीशन एफिडेविट पे दे दे के राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं? ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी लखनऊ की तहजीब वाली पहले आप है कि कौन पहले हलफनामा देगा, कौन पहले एफिडेविट देगा। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, आपने कहा एक एड्रेस पे इतने सारे लोग कैसे? 80, चलिए 80, 81, 85, जो भी आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये आपको कह दूं, और ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है, इसलिए मैं बड़ी भरोसे के साथ बता सकती हूँ कि मेरे घर में जो काम करते हैं वो मेरे घर का एड्रेस देते हैं। जी, आपका एक बेडरूम का फ्लैट नहीं है। हाँ, आप उन लोगों को जानते हैं। रेड्डी जी उन 80 लोगों को नहीं जानते। नाविका जी, मेरे घर के लोग रेड्डी जी ने कबूल किया। मैं कह रही हूँ कि ये मैं जांच का विषय है, लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूं कि मेरा जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है वो उसने भी मेरे घर का एड्रेस दे रखा है, मेरे घर में काम करने वालों का। नाविका जी, 80 लोग आपके घर, 80 लोग हो सकते हैं या नहीं, लेकिन अलग और रेड्डी जी नहीं पहचानते उनको। अरे भाई, कम से कम हमें ये अच्छा लगा कि नाविका मैडम के यहाँ पर भी 80 लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। नहीं, 80 लोग, अच्छी बात है। फैक्ट्री नहीं चलाती, मैं फैक्ट्री
नहीं चलाती। दीदी जिन्होंने मेरे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, फिर अब देखिए ना, हमारे साथ वो अब आपने बोला ना, हम आपके साथ भी हैं, दीदी के साथ भी हैं, लेकिन ये 80 लोग अगर देंगे भाई तो उनके साथ नहीं है भाई। चलिए ये जांच का विषय हो सकता है, पर सिर्फ ये क्या सबूत काफी है प्रदीप भंडारी इतना बड़ा दावा करने के लिए? नविका जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। 20 साल आपको कंप्लीट हो रहे हैं टाइम्स नाउ में, 35 साल से आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं अपने डिबेट को इसी बात से शुरू करना चाहता हूं कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। नविका जी, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, राहुल के अभी तक के कोई भी क्लेम को क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर सही पाया गया? वो ईवीएम के ऊपर कहे थे कि भाई ईवीएम रिग हो सकता है, झूठ पाया गया। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट के ऊपर गए थे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिस्मिस कर दिया। रफाल पे गए थे, झूठ पाया गया। हिंडनबर्ग पे गए थे, झूठ पाया गया। चाइना पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई पेट्रियोटिक व्यक्ति ऐसी बात बिना प्रूफ के नहीं कर सकता है। तो जिस व्यक्ति का इतिहास झूठ बोलने का रहा है, उसको सच में सत्यापन देना चाहिए कि वो सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अब अगर उनको मैं सीरियसली लूं तो वो एसआईआर की वकालत कर रहे हैं, तो उनको तेजस्वी यादव को कॉल करना चाहिए। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो तेजस्वी यादव, जिनके 2 वोटर आईडी पाए गए, उनको नुकसान होना चाहिए और बिहार पे उनको एसआईआर रेस करना बंद करना चाहिए। मैं एक एक करके राहुल गांधी की झूठ न्यूज की बात करूंगा। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दिखाया कि ये फर्जी वोटर है, ये असली वोटर नहीं है, क्योंकि इनकी जो फोटो है वो दिख नहीं रही थी राहुल गांधी को। ये आज ही वो पूरा का पूरा परिवार सामने आया, बोला है राहुल गांधी ने, हम 4 देखिए ध्यान से, हम सब के सब जो है वो सामने हैं, राहुल गांधी ने हमारा अपमान करा है, पहली बात। दूसरी बात, एक सेकंड, राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जितने ज्यादा वोट बढ़े हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीट जहां पे वोट बढ़े वहां पे कुछ ना कुछ धांधली हुई है। मेरे पास वो 53 विधानसभाओं का डिटेल है जहां पे अपोजिशन जीती है और वोट सर्च 40,000 से ज्यादा हुआ है। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। फिर राहुल गांधी महादेवपुरा की बात करते, नविका जी, उनको यह तक नहीं पता महादेवपुरा जो है सिर्फ उसी में हमने लीड की है। बैंगलोर सेंट्रल के में 7 विधानसभाएं नहीं आती, 8 विधानसभाएं आती। राहुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 बोल रहे हैं, उस 8 में से 4 में हम लीड किए और राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि सिर्फ 1 में लीड किए। तो राहुल की पूरी बुनियाद झूठ पे है, उसमें से खोजना पड़ता है कि सच्चाई क्या है। और अगर उनको लगता है पूरा प्रोसेस रिग्ड है तो तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहां सबसे रिजाइन दिलवा दीजिए। खुद एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई, खुद रिग्ड नहीं होता तो पता नहीं कितने बड़े मार्जिन से जीतते। आप तो नहीं आ रहे पार्लियामेंट के अंदर, आपकी पार्टी नहीं आ रही है। ये बड़ा दावा है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सा जादू है कि सब कुछ ठीक हो जाता है? सब कुछ जब राहुल गांधी एमपी बन जाते हैं। मैं हाईकोर्ट पे जवाब दे दूं। बार बार एक चीज बताई जाती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो पिटीशन है हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक नेशनल चैनल पे कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात को इंटरप्ट मत करना। 11 कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने, मतलब विपक्ष एमबीए के कैंडिडेट्स ने पिटीशन डाली। मैं बड़े हाथ जोड़कर विनम्रता से कह रहा हूं, उनमें से एक भी पिटीशन नहीं आता है ऑन बोर्ड। और मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक पिटीशन जो जिसका कोई संबंध नहीं चुनाव से, वो न्यूज़पेपर से क्लिपिंग लेके दे देता, वो आ जाता और वो डिसमिस भी हो जाता है पिटीशन। मैं इसके आगे कुछ नहीं कह रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, मुझे बता दीजिए कि सिर्फ जहां आप हारते हैं वहां तकलीफ है, जहां जीतते हैं वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कि पूरा का पूरा सत्ता पक्ष, एक लाइन सर, विवेक जी से सवाल मत पूछिए, कहाँ हारे हैं, कितना बताएंगे? अच्छा, वो हम बता देंगे आपको। नहीं, आप सुनिए। देखिए, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष बिल्कुल कोमा में पड़ा हुआ है, डरे हुए हैं ये जब से राहुल गांधी जी ने। अच्छा, कल इंडिया अलायंस ब्लॉक की रात को डिनर पार्टी भी हो गई, वहां भी पीपीटी चल गया। अब ये और डिप्रेशन में आ गए। अब इनको नाविका मैडम को विश करना था, तो कैसे विश कर रहे हैं? मैडम, आपके 20 साल हो गए आपके टाइम्स नाउ में, आपको बहुत बहुत मुबारक। अरे कुछ तो जोर से विश करते। अरे ताली बजाओ, ताली। मैडम के 20 साल के लिए कम से कम ताली तो बजाओ जोश से। कोमा से तो बाहर निकलो। आज के दिन सुनिए, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैडम के 20 साल हुए हैं, 35 साल पत्रकारिता में। भाई, मेरे 20 साल तो आप छोड़िए, आप बताइए इलेक्शन कमीशन भी खराब है, बिल्कुल कोर्ट भी खराब है। राहुल गांधी ने कहा है 25 सीटों का फर्क पड़ता तो मोदी प्राइम मिनिस्टर ना होते। तहकीकात हो इस बात पे, और अगर ऐसा है तो 2024 के चुनाव रद्द हो। अपोजिशन का हर मेंबर पार्लियामेंट मेरी नानी की मूछें होती तो वो नाना जी होते। मेरे चाचा की। राहुल गांधी को धमका रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको पाताल चलने
डेमोक्रेसी में क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि जीत नहीं सकता। वोट चोरी राहुल गांधी करते थे बूथ लूटने के लिए। देश का पहला बूथ कांग्रेस पार्टी ने लूटा था बेगूसराय के अंदर सरयू प्रताप सिंह ने। और आप क्या बात करेंगे कम्युनिस्ट? आपको तो किसी को अरे नोटा के बराबर राहुल गांधी को कुछ नहीं बता। राहुल गांधी तुमसे डरने वाला नहीं है। अरे राहुल गांधी से कौन खड़ा है? जो धमकियां दे रहे हो, राहुल गांधी हलफनामा दो, राहुल गांधी एफिडेविट दो, नहीं तो हम तो तुम्हारे को मैं निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को। मुझे ये बताओ, विवेक मुझे एक सवाल का उत्तर दो। एक सवाल, अगर इलेक्शन कमीशन गलत निकला, ये 25 सीटें गलत निकली, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या एक्शन होगा? आप रूलिंग सत्ता में हैं, आप बताइए। और महाराष्ट्र का डेटा बताइए। मैं महाराष्ट्र का डेटा मेरे भाई मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये तभी हो सकता है अगर आप कोर्ट चले जाए ना, तभी ये 25 सीटों की मिस्ट्री खुलेगी। बिना कोर्ट गए यहाँ गर्म होगी तो फायदा नहीं है। एक राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, मॉरल इलेक्शन कमीशन की, मॉरल आपकी भी है। डेटा अगर ये डेटा सही है और अगर राहुल गांधी से इलेक्शन कमीशन नहीं मानता तो राहुल गांधी रिजाइन करेंगे। अगर डेटा गलत है राहुल गांधी रिजाइन करेंगे। इलेक्शन डेटा गलत है राहुल गांधी रिजाइन करेंगे। नहीं, अगर डेटा गलत है राहुल गांधी रिजाइन करेंगे। अगर डेटा गलत है राहुल गांधी नहीं हो सकता भैया। महाराष्ट्र के डेटा की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र के डेटा की बात कर रहे हो, सरकार बनाई आप सुनिए, महाराष्ट्र के डेटा की बात कर रहे हो। मालेगांव सेंट्रल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सब बाकी विधानसभाओं के अंदर दूल्हे में लीड करी थी। सिर्फ एक विधानसभा मालेगांव सेंट्रल जहां आपका वोट आता है, वहां पे कांग्रेस पार्टी को 1,99,000 वोट मिले थे और हमको 4,500 वोट मिले थे। फर्जी है ये, फर्जी है। छोड़ो अपने मालेगांव के कैंडिडेट को, रिजाइन करो। बोलो दूल्हे के अंदर, बोलो दूल्हे के अंदर आपका एमपी नहीं है। बोलो जवाब इसका जवाब नहीं देता। दूल्हे का जवाब नहीं दूल्हे के अंदर क्या हुआ? आपने वोट दूल्हे के अंदर क्या हुआ? दूल्हे की आवाम आई थी, आप कोई नहीं आया था। आप झूठ बोल रहे हो, नहीं आई, नहीं आई। आपके फर्जी लोग जाके पैर को प्रोसेस क्रिएट करना चाह रहे थे, नहीं आई। इतना शांत हो जाए, नहीं शांत हो, एक मिनट शांत हो जाए, शांत हो जाए। ये पार्लियामेंट नहीं है, ये शांत हो जाए, ये पार्लियामेंट नहीं है। आप लोग अगर आप पार्लियामेंट रोकने की हिम्मत रखते हैं तो ये मत सोचिए कि हर स्टूडियो की डिबेट में उधम मचा के आप रोक देंगे। मैं आपको फैक्ट्स बताती हूं। और अगर धूले में भी कुछ हुआ है, महाराष्ट्र में भी कुछ हुआ है, तो बीजेपी को हर जगह जीतना चाहिए था भाई। इसीलिए तो जनता सड़क पे आई थी ना धूले की। सुन तो आई थी ना मेरे भाई, सुनने का 20 साल काम करने के बाद मुझे थोड़ी तो बोलने की इजाजत हो। भिवंडी ईस्ट में वोटर रोल में 37,535 वोट बढ़े थे। विक्ट्री का मार्जिन 52,000 था और जो पार्टी जीती थी वो समाजवादी पार्टी की। अब खेड़ अलांदी में लगभग 24,000 वोटर रोल में लोग बढ़े। विक्ट्री का मार्जिन लगभग 52,000 था और उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग जीत गए। तो फिर बीजेपी क्यों नहीं जीती? मैं पूरा कर लूं। परभनी में वोटर रोल में 15,000 जीते, विनिंग मार्जिन जो है 34,000 है, वहां पर भी शिवसेना जीतती है। माढ़ा में वोटर रोल के 15,000 बढ़े, विनिंग मार्जिन 30,000 था, वहां पर एनसीपी शरद पवार के लोग जीत जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अगर दावा रविशंकर रवि जी ये है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, तो फिर वो गड़बड़ी बीजेपी को तो कहीं पर भी दे नहीं रही एडवांटेज। इतनी सीटें मैंने गिनवा दी जहां बीजेपी को एडवांटेज नहीं हुआ। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आपके पास एविडेंस है, उस एविडेंस के साथ पूरा केस क्यों नहीं करते, ताकि मैं बार बार कह रही हूं कि जनता के सामने सच और पूरा सच सामने आए। आधा सच, एटम बम मार देंगे, पाताल से निकाल देंगे, अब ये सबसे तो कुछ बदलने वाला नहीं है ना। तो आप जाते क्यों नहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में? नाविका जी, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कौन जीता, कौन जीत जाएगा, कौन हारा या कौन हार जाएगा। ये कोर्ट में तो है ही मैटर। चुनाव आयोग, पूरा का पूरा चुनाव आयोग संदिग्धता के दायरे में है। देखिए, कुछ समय से ये एक एनालॉजी चली कि अगर आपको रेफरी पे भरोसा नहीं है तो मैच मत खेलो।
तो मैं ये कहना चाहता हूं, जहां चीजें क्लियरली डिफाइंड नहीं होती हैं, स्पष्ट परिभाषित नहीं होती हैं, वहां दोनों दलों को, दोनों टीम को रेफरी के साथ बैठ के वो रूल बनाते हैं। बस थोड़ा मुझे समय दे दीजिएगा, बाकी लोगों को आपने दिया। कई ग्राउंड ऐसे हैं जहां बाउंड्री ही डिफाइन नहीं है, तो वहां सिर्फ रेफरी अकेले डिसाइड नहीं कर देता किसी एक टीम से मिलके। किसी खेल में वन टिप कैच होता है, किसी में एलबीडब्ल्यू नहीं रखते, तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्राउंड। इस केस में क्या था कि हमें यह तय करना था कि कौन वोट दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते। आर्बिट्रेरली, यूनिलेटरली चुनाव आयोग ने एक कठिन दस्तावेज जारी कर दिया। चलिए, ये बहुत पुरानी बात है, हम लोग इसीलिए अब देखिए ना, कभी ऐसा हुआ क्या कि 2 महीने से चुनाव आयोग टीवी डिबेट में डिस्कस हो रहा है। अब क्या हो रहा है, बिहार के एसआईआर में मैं फिर कह रहा हूं कि इस हफरा तफरी में एसआईआर होगा तो यही चीजें वहां भी रिपीट हो जाएंगी। आप जिसको एक इलेक्टोरल लिस्ट निकालना चाह रहे हो, उचित न्याय संगत, वो नहीं निकलेगा, वो ऐसे नहीं निकलेगा। नहीं, कैसे नहीं निकलेगा? मैं बता रहा हूं। मुझे बताइए कि ये ड्राफ्ट वाला निकला है, 1 सितंबर तक आपके पास समय है कि आप उसमें कंप्लेंट डाल दें। 8 दिन हो गए, एक भी कंप्लेंट नहीं मिली आपको। पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, 3,000 लोगों ने इंडिविजुअली कंप्लेंट किया। मैं यही तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग इस तरह से क्यों व्यवहार कर रही है। तो चुनाव आयोग ने बोला कि आप रूटेड थ्रू बीएलओ आइए। ठीक है, चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में निकाला कि 15,000 नए मतदाता ने अप्लाई किया फॉर्म 6 से। उसके बाद उसमें यह है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में जो 65 लाख लोग कटे, वो तो जो छूट गए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन नया है, कौन? 15,000 का आंकड़ा आपने कैसे दे दिया? 20 लाख को आपने मृतक घोषित किया। मुझे पूरी उम्मीद है और अब सब लोग उससे सहमत होंगे कि आप परिवार में गए होंगे, परिवार वालों ने, गांव वालों ने बोला होगा कि वो मर गए। आपने मौखिक वर्बल रिपोर्ट पर रिलाई किया, अस्थायी रूप से दूसरे जगह चले गए। आप भी तो वर्बल पर ही, राहुल गांधी तो वर्बल पर ही चल रहे हैं। राहुल गांधी वर्बल पर चल रहे हैं, वो तो दे नहीं रहे। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी? 35 से 36 लाख लोगों को जब आप माइग्रेटेड घोषित करते हो, तो वहां भी आपके पास क्या था? वर्बल रिपोर्ट। लोगों ने बोला होगा, परिवार वालों ने बोला होगा, गांव वालों ने बोला होगा। तो जब आपको डिलीट करना होता है, तब आप वर्बल रिपोर्ट, मौखिक रिपोर्ट को आधार बनाते हो। लेकिन जब आपको जोड़ना है, इंक्लूड करना है, तब आप सारे दस्तावेज मांगते हो। और आज जो कंप्लेंट जाएगा उसमें एईआरओ को बोला गया है कि वो वहां भी डिलीशन में कि स्पीकिंग ऑर्डर चलेगा। मतलब अगर हटाना है तो स्पीकिंग ऑर्डर, जोड़ना है तो दस्तावेज। आप मेरे से सहन नहीं हो रहा, क्योंकि हर्षवर्धन त्रिपाठी ये चाहते हैं कि मृत आदमी भी रिटर्न में प्रूफ दे। मौखिक नहीं होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। हद कर रखी है। मुझे तो लगा कुछ समझदारी की बात ये करेंगे, मुझे लगा कुछ समझदारी की बात करेंगे। करिए। जो मतदाता सूची में एडिशन, डिलीशन, करेक्शन है, उसमें एक नाम ये जानबूझकर छोड़ देते हैं, यही बेईमानी होती है। बीएलए का नाम जानबूझकर छोड़ दे रहे हैं। बीएलए कौन है? बीएलए बूथ लेवल एजेंट है, जो इनकी पार्टी का, इनकी पार्टी का, इनकी पार्टी का, उनकी पार्टी का सबका वर्कर है। कैसी बात कर रहे हैं? और एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला। चुनाव आयोग की कोई अपनी मशीनरी नहीं होती, इसको देश को पहले अच्छे समझना चाहिए। भारत चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग दिल्ली में है, उसके अलावा राज्यों की राजधानी में, जिले में तो डीएम होता है। हर राज्य में जिसकी सरकार है उसकी मशीनरी होती है, लेकिन वो चुनाव आयोग को रिपोर्ट करती है। और कर्नाटक में सरकार है, वही पूरा कर लूं, कम्युनिस्ट वाला वो मत कीजिए। कर्नाटक में किसकी सरकार थी जब लिस्ट बनी, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हो गया? कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया की सरकार थी, मशीनरी उनकी थी। और जो सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी सिर्फ एनआरकी कर रहे हैं कि जिसकी सरकार उसका इलेक्शन कमीशन, देश में अराजकता करना चाहते हैं। हर जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी बॉडीज है, जितने ऑर्गेनाइजेशन, जितने इंस्टीट्यूशन है, वो क्या चाहते हैं? जो इल्तिजा मुफ्ती ने सवाल किया था कि 7 लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल है क्या, वो श्रीलंका और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। एक भी फैक्ट राहुल गांधी की पीसी का ठीक नहीं है। प्रोसीजरल लैप्सेज, लूप होल्स को आप वोट चोरी बोल रहे हैं। इस देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। सर्दी गर्मी बारिश में जाकर प्रोसीजरल लैप्स नहीं है भाईजान, अपमान कर रहे हैं। और अमेठी का दूसरी बात क्यों नहीं दिया? आप ये कह रहे हैं अमेठी का आंकड़ा क्यों नहीं दिया? आप ये कह रहे हैं अमेठी में राहुल गांधी हारे, किशोरीलाल शर्मा जीते, वो भी तो इलेक्शन कमीशन वो चलाता है। ये झूठ बोलते हैं। अगर राहुल गांधी अमेठी में जीत रहे हैं, किशोरीलाल शर्मा जीत रहे हैं,
तो इलेक्शन कमिशन के लिए बड़ा आसान था कि कांग्रेस को आउट ही कर दे। क्यों कोशिश पूरी करी, कोशिश पूरी करी। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। मोहन गुप्ता दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी चुनाव आयोग को हलफनामा देने से क्यों डर रहे हैं? क्या दाल में कुछ काला है? ये सवाल रवि कुमार पटना से भी पूछ रहे हैं। सवाल बीजेपी से है कि राहुल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्यों इतना डिफेंड कर रही है? जवाब दीजिए। हम इसीलिए इस बात को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं हमने मेहनत से जनता का समर्थन जीता है, और ये कह रहे हैं कि चुनाव रिग्ड है। इसीलिए हम डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि जब हम जमीन पे गए जनता ने हमें समर्थन किया। देश के वोटर का अपमान है। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं नविका जी, मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि भाई मार्जिन कम थी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीती। मध्य प्रदेश चुनाव 2018 के अंदर 14 सीटें थी जिसकी मार्जिन 2000 वोट से कम थी, जिसमें से 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीती। और कमलनाथ जो तहसील पुनेवाला के मित्र हैं, जो हर दिन उनसे बात करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर ने बोला कमलनाथ रिग करके बना था, बोला कमलनाथ रिग करके बना था। पहली बात। दूसरी बात, सुनो मेरी बात, इसका जवाब दे दीजिए भाई, बोल दीजिए, नहीं तो कम्युनिस्ट सब ले जाएंगे। राहुल गांधी कमलनाथ रिग करके बना था। क्यों आपने राहुल गांधी में विश्वास था? और बड़ी मार्जिन से बनना चाहिए। राहुल गांधी पे तहसील पुनेवाला का विश्वास नहीं है। राहुल गांधी पे तहसील पुनेवाला का विश्वास नहीं है। मेरे पास ये 53 विधानसभा की लिस्ट है नविका जी, जहां पे विनिंग मार्जिन 90,000 वोट, 50,000 वोट, 40,000 वोट पड़े हैं महाराष्ट्र के अंदर। सब जगह ऑपोजिशन की, सब जगह ऑपोजिशन की, मोहन माधा, नागपुर। नहीं, मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ। सवाल तो सुन लीजिए। मैं मान सकती हूँ कि डुप्लीकेशन होती है, कुछ जगह में डुप्लीकेशन होती है, गलतियां निकलती हैं इलेक्टोरल रोल में, लेकिन इलेक्टोरल रोल पहले दिया जाता है जी। अब उस वक्त पढ़ाई करके उसमें से त्रुटियां निकालनी चाहिए, आपके एजेंट्स को जाना चाहिए और ये करना चाहिए। ये गलतियां, ये जो आपने कहा कि एक ही एड्रेस में कुछ ज्यादा लोगों का है, वो भी चेक करना चाहिए, ये भी रोल में होता है जी। ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय, इससे मेरे को कोई परहेज नहीं है कहने में जी। लेकिन वोट चोरी हो गए, 25 सीटें जो हैं वो ऐसे चोरी हो गई, ये आप कंक्लूजन कैसे बना रहे हैं जब तक आप इसको प्रूफ नहीं? उन्होंने सारे सबूत। प्लीज नाविका जी, मैं दो चीज में इसके बाद, क्योंकि इसका आप जोड़ रहे हो एसआईआर से कि हम एसआईआर का समर्थन क्यों नहीं कर रहे। मैं यहां बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम सब एसआईआर का समर्थन करें, लेकिन फेयर होना चाहिए। आपने इनसे सवाल पूछा, मैं एक लाइन में उसका जवाब देता, आपके दर्शकों को उत्तर मिलेगा। एसआईआर में लगातार हमें बताया जा रहा है कंप्लेंट्स क्यों नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन भी कह रहे कंप्लेंट्स आ रही है। बताया यह गया है कि डीएम को बीएलओ ही देगा कंप्लेन और बीएलए सिर्फ बीएलओ को दे सकता है। अब बीएलओ ये कह रहे बिहार में, प्लीज आप फैक्ट चेक करना, आपके पास यूनिट है, कि हम सारे कंप्लेंट्स एक साथ देंगे जब प्रोसेस खत्म होगा। दैट इज द इशू वाई। आप जानते हैं, क्योंकि हमारे, प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए, उसके बाद आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए। जितने भी लोग हैं, इन्होंने पहले क्या कहा, आपको नाम डालने के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। इसके बाद कहना आप नाम डाल दो, डॉक्यूमेंट्स बाद में सबमिट कर दो। अब आप मेरे भाई का नाम बता दो जिसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बंद करिए तहसील पुनेवाला का झूठ, बंद करिए, झूठ नहीं चल सकता ये सब। आप 1 लाख से ज्यादा बीएलए है कि नहीं है? 1 लाख से ज्यादा बीएलए है कि नहीं है? 1 लाख से ज्यादा बीएलए है कि नहीं है? एक बीएलए का नाम बता दो जिसने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं वोटर लिस्ट हमेशा रिवाइज होनी चाहिए। रविशंकर रवि का, मैं कह रहा हूं रविशंकर रवि के 10 वोट हो सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनके नेता तेजस्वी रविशंकर रवि आपके कितने बीएलए ने ऑफिशियल कंप्लेंट करी? घुमाना जी, बताओ कितने बीएलए ने बोला, नाम बोलो बीएलए का जिसने एसआईआर करी। ऐसा है, 2 जिला का मैं उदाहरण दे रहा हूं, दरभंगा और कैमूर। यहां पे 10.5% जो है दरभंगा में और 12.5% कैमूर में, इनको बीएलओ ने मार्क किया है नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ। तो क्या ये आप इसको ना नहीं सर, आप बताइए। नहीं ये घुमाएंगे नहीं, टेक्निकलिटी में मत घुमाओ। 60,000 से ज्यादा बीएलए, 60,000 से ज्यादा बीएलए, किस बीएलए ने कहा कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए? 60,000 से ज्यादा बीएलए रविशंकर रवि जी, किस बीएलए ने कहा कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए?
लाखों लोगों के मसले को उसमें रिड्यूस नहीं कर सकते। आप जनरलाइज कर रहे हैं। ये बताओ, आपके 60,000 बीएलए है, कितने बीएलए का एसआईआर नहीं होनी चाहिए? एसआईआर में एक कितने बीएलए का है? जहां सबसे ज्यादा वोट कटे उसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो वहां पे आपकी यहाँ पे तो पूरा डेटा मॉडलिंग शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ सब कुछ डेटा, अगर गड़बड़ है, अगर आपको गड़बड़ दिख रही है तो इस गड़बड़ पर आपने स्पेसिफिक्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में तो केस चल रहा है ना, तो उसमें दिया है कि नहीं? उसमें जाएगा, गया नहीं है, बाकी माहौल बनाया जाएगा। आज तक हिंदी में नहीं दिया है, कोई भी व्यक्ति हिंदी भाषी प्रदेश है, जितने हमारे हैं उनमें से किसी ने भी जाकर रिकाउंटिंग के लिए मांग नहीं की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप रिकाउंटिंग करा सकते हैं, कहाँ है वो हारे हुए 2 प्रत्याशी? बताइए, एक तो बताइए ना पहले का। अरे सर्वोच्च न्यायालय आपको तो ध्यान में सुनिए, हमारी अब दूसरा सुनिए, अरे एक मिनट रुक जाइए, आप वो बोल रहे हैं, काउंटर कर पाए। दूसरा जो सबसे जरूरी सवाल है, क्या इस देश पहले की मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। क्या राज्य सरकार इलेक्शन कमीशन चलाती है? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, आपको समझ नहीं, राज्य सरकार होती है, आपको समझ नहीं है, आपको समझ नहीं है, आपके समझ में थोड़ा सा गड़बड़। मेरी समझ में बहुत कुछ आता है, बीएलए आपकी समझ में नहीं आता। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपको 60 सेकंड दूंगी काउंटर करने के लिए, पहले उनकी बात सुन लीजिए फिर मैं वेट कर रहा हूं। बीएलए और बीएलओ अभी जान लीजिए, ये ऐसे ही चिल्लाएंगे, इनकी चिंता मत कीजिए, कम्युनिस्ट चिल्लाते रहते हैं। बीएलए और बीएलओ दोनों, बीएलए पार्टी का आदमी है, बीएलओ सरकारी मशीनरी का आदमी है। सरकारी मशीनरी का मतलब ये नहीं हुआ कि एक ही पार्टी होगा, वो भी तो किसी पार्टी के प्रति होगा। अगर बेईमानी कोई दूसरा कर रहा होता तो क्या आज तक बीएलओ और बीएलए ने उसको फ्लैग नहीं किया होता? ये बेईमानी कर रहे हैं राजनीतिक दल कि जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है मतदाता सूची के शुद्धिकरण की, जिस पर पूरे देश को एक साथ आना चाहिए, उस पर ये बेईमानी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये क्या हार का डर है? क्या उनको लगता है कि और तरीका नहीं है? और ये विवेक श्रीवास्तव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन पब्लिक के भी सवाल है। नीतीश यादव गया बिहार से पूछ रहे हैं, बिहार में वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी हुए 8 दिन हो गए, एसआईआर के विरोध में छाती पीटने वाले विपक्षी पार्टियों ने अब तक कोई आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? एक मिनट, सुरभि सिंह मुंबई से सवाल पूछ रही हैं, चुनाव आयोग इस बात को कैसे खारिज कर सकता है कि फर्जी वोट और डुप्लीकेट वोटर हैं? बिहार में इतने कम समय में एसआईआर प्रक्रिया का डेटा ले आया गया, यानी काम हो सकता है, बस समय पर करना नहीं। क्या ये सच नहीं है? ये भी सवाल अपनी जगह सही है। अब मैं बात करूंगा। देखिए, हर्षवर्धन जी बिल्कुल डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं। जो ये डिबेट देख रहा है सुन लीजिए। ये पहले कहते हैं कर्नाटका में तो आपकी सरकार थी, क्या सरकार चलाती है इलेक्शन कमीशन? फिर यहां खड़े होकर कहते हैं बीएलओ तो वही सरकारी। गलत मुझे कोट किया, मैंने कहा स्टेट मशीनरी के ही लोग, चुनाव आयोग का नहीं होता है। आप गलत कोट कर रहे हैं, कम्युनिस्टों की आदत खराब है। दूसरा कहते हैं, दूसरा कह रहे हैं नहीं है भाई, बीएलओ तो सरकारी अफसर होता है, सरकारी नुमाइंदा। चुनाव का कोई अपना स्टाफ नहीं होता है, स्टेट मशीनरी के ही लोग होते हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि वो सभी पार्टियों के होते हैं। आप डरे मत, वो सभी पार्टियों के होते हैं। मेरी बात सुनिए। नहीं, आपसे डरना पड़ेगा, कम्युनिस्टों से डरना पड़ता है। फिर ये कहते हैं साहब जो बीएलओ होता है, बीएलओ तो मान लिया किसी पार्टी का नहीं है, वो तो एक सरकारी नुमाइंदा है, तो ये कोई जरूरी थोड़ी ना सरकारी नुमाइंदा एक ही पार्टी की सुनेगा। ये क्या लॉजिक्स है? आप ये कह रहे हैं। और दूसरी बात, पूरे देश में एसआईआर में सबसे सुन लो, कोई आपको नहीं है। प्रदीप भंडारी को बोलता हूं, प्रदीप भंडारी, मेरी सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन, आप लोग बंगाली को बांग्लादेशी बना चुके हैं। अब देखिए शिफ्ट ये है सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन। इन्होंने जब कोई फैक्ट नहीं सोचता है, बंगाली हमारे लिए भगवान है, नहीं है, बंद करिए। तुमने बंगाली को बांग्लादेशी बना दिया, हर बंगाली को बांग्लादेशी बना दिया। अब आप इलेक्शन कमीशन में बंगाली बिहारी मत करिए। मैंने आपने जो सवाल पूछा, एक मिनट, आपने जो सवाल पूछा तहसीन पूनावाला, मैंने इलेक्शन कमीशन के अफसर से पूछा और मैंने ये पूछा कि क्या सिर्फ बीएलओ कंप्लेंट दे सकता है? उनका कहना है
any BLA of any political party can submit up to 10 claims and objections to BLO. Page 13, para 9 of SIR order. Whether BLO or BLA, they cannot decide on the complaint. तो आप दीजिए। नाविका जी मैंने यही कहा मैंने खुद नाविका जी आपसे यही कहा BLA सिर्फ BLO को दे सकते हैं। अच्छा एक सवाल प्रदीप आपके अलायंस के 1.5 लाख BLAs हैं। रिसीव्ड कंप्लेंट BLA से 0 है, 47,506 एक्सेप्ट ही नहीं करी, आपको। दूसरी बात विवेक जी सुनिए, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। इनकी दिक्कत है वोट बढ़ने से अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है तो आप मुझे बताइए झारखंड के अंदर 6,80,000 को लाभ पड़े, वोट बढ़ने से अगर नुकसान होता है तो आप जवाब दो कि बिहार के अंदर तेलंगाना में 13 लाख वोट कटे कैसे हुआ? पब्लिक के सिर्फ 2 सवाल हैं। पब्लिक का पहला सवाल अगर एविडेंस है तो राहुल गांधी ओथ पर हलफनामे के साथ कोर्ट क्यों नहीं जाते? क्योंकि जनता को दूध का दूध पानी का पानी सच्चाई पता चलने की जरूरत है।